सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते मतलब कि 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रिलीज होने वाली बढ़िया 14 वेब सीरीज एंड मूवीज जो हमें एंटरटेन करने वाली हैं। हालांकि ये हफ्ता थिएटर्स के लिए तो दो बड़ी रिलीजेस के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा धमाका करने वाला है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी कहीं पीछे नहीं रहने वाले। तो इस हफ्ते में हमें कुछ बढ़िया ओटीटी कंटेंट भी देखने को मिलने वाला है, जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 14 पे है क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नाइट ड्राइव, जो 10 अप्रैल को मनोरमा मैक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई मलयालम बढ़िया क्राइम मिस्ट्री मूवी है, जिसे अभी के लिए तो ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। जिसमें कहानी एक कपल की है जो एक रात को लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और फिर उनसे होता है एक रोड एक्सीडेंट, जिसके बाद इस मूवी की कहानी में उनकी जिंदगियां एक टेंशन भरा मोड़ लेती हैं, जब वो दोनों पुलिस और पॉलिटिक्स में ऐसे बुरे फंसते हैं जो इस कहानी में हमें थ्रिल से भरने वाला है। नंबर 13 पे है हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पे रिलीज की गई एक मैक्सिकन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ड्रोनिंग सिटी, जिसके टोटल 25 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। और कहानी शुरू होगी एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे हुए एक हादसे के साथ, जहां पे एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और वहां पे एक अनजान बंदा उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसे एक लड़की बचाती है जिसे अंडरग्राउंड जिंदगी के कई घिनौने राज पता होते हैं, जहां पे एक बड़ी कंपनी इलीगली ह्यूमंस के ऊपर एक रिसर्च कर रही होती है। अब वो क्या रिसर्च है और कितनी खतरनाक है वो देखिए इस सीरीज में, जो एमएक्स प्लेयर पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 12 पे है साउथ की एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी बीस्ट, जिसमें विजय थालापति मेन अट्रैक्शन का कारण है, जो वैसे तो पहले ही साउथ का सुपरस्टार है, लेकिन उसकी लास्ट रिलीज हुई मूवी मास्टर के साथ उसे पूरे इंडिया में पसंद किया जाने लगा है, जिसकी वजह से वो साउथ के साथ अभी हिंदी ऑडियंस का भी फेवरेट एक्टर बन चुका है। इस मूवी की कहानी सोने की स्मगलिंग की होने वाली है और 13 अप्रैल को ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ऑफकोर्स हिंदी में भी रिलीज होगी। नंबर 11 पे है एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन सीरीज आइस एज स्क्रैच टेल्स, जो 13 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश में, वैसे इसमें कोई डायलॉग तो है ही नहीं, बस जो है म्यूजिक के साथ एक्शन कॉमेडी होने वाली है। तो हिंदी या इंग्लिश का तो झंझट ही नहीं है मामू, बस फुल एंजॉयमेंट जो एकदम झकास एंटरटेनमेंट करने आ रही है ये मिनी टीवी सीरीज, जिसमें टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और कहानी मेनली उस आइस एज वाली गिलहरी की ही होने वाली है, जिसके पास अभी उस नट के साथ एक गिलहरी का बच्चा भी होने वाला है, जो उसकी प्रॉब्लम्स और हमारी हंसी दुगनी करने वाला है। तो इस बढ़िया क्वालिटी एनिमेशन सीरीज को मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 10 पे है मार्वल्स की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर सीरीज मून नाइट के सीजन 1 का एपिसोड 3, जो आज मतलब के 13 अप्रैल को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज होने वाला है, जिसमें इस सीरीज की कहानी एक्शन के साथ आगे बढ़ेगी और इस एपिसोड में हमें फुल एक्शन देखने को मिलेगा, जब मून नाइट और स्टीवन एक साथ मिलके इजिप्ट के रेगिस्तान और शहर में अपने दुश्मनों के साथ लड़ने वाले हैं, जो अपनी फुल पावर में आ चुका है। और जैसा कि पिछले 2 एपिसोड में एडवेंचर और कॉमेडी के साथ आगे बढ़ी थी, तो इस एपिसोड में भी हमें कॉमेडी के साथ एक बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा के साथ हिंदी डब डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, जो एक वाइल्ड लाइफ को दिखाती सीरीज, जो 13 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे जो हम अपनी आंखों से तो जीते जी नहीं देख पाएंगे। तो ओबामा जी के साथ स्क्रीन पे ही देख लेते हैं, वो भी हिंदी डब में। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक एक्शन एडवेंचर एनिमेशन सीरीज अल्ट्रामैन, जो 13 अप्रैल को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जो एक जापानीज एनिमी सीरीज है और बढ़िया क्वालिटी एक्शन के साथ एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलेगी इस सीरीज में, जो वैसे पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन एनिमी पसंद लोगों के लिए एक रेकमेंडेड सीरीज होने वाली है। नंबर 7 पे है एक एडवेंचर रोमांटिक कॉमेडी मूवी द टेमिंग ऑफ श्रेड, जो नेटफ्लिक्स पे ही 13 अप्रैल को ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली एक बढ़िया पॉलिश मूवी होने वाली है, जिसमें कहानी एक लड़की की होगी जो शहर से दिल टूटने के बाद अपने गांव वाले घर में वापस जाती है, लेकिन उसका सगा भाई अपने गांव वाले घर को बेचना चाहता है, तो वो अपनी बहन को मनाने के लिए एक हैंडसम से बंदे को मिशन पे भेजता है, लेकिन कहानी कोई और ही ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ेगी, जो हमें काफी खुशी से भरते हुए हंसाने वाली है। नंबर 6 पे है हिंदी डब क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ का पार्ट 2, जो वैसे तो काफ़ी टाइम पहले हिंदी डब में वीओडी पे रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी 13 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे भी हिंदी डब में अवेलेबल होने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, मिस तो बिल्कुल नहीं करने वाली है ये क्राइम थ्रिलर मूवी।
नंबर 5 पे है साउथ की ही एक सबसे बड़ी पैन इंडिया एक्शन मसाला मूवी KGF का चैप्टर 2, जो बीस्ट की रिलीज के नेक्स्ट डे मतलब के 14 अप्रैल को ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और एक साथ कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तमिल और हिंदी में भी रिलीज होगी, जो ऑब्वियसली सुपरस्टार यश की मूवी है, जो सबको पता ही है। और इस बार बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी एक खतरनाक रोल में होने वाले हैं इस मूवी में। तो 2022 की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, जो एक नया इतिहास भी बना सकती है इंडियन मूवी इंडस्ट्री में। नंबर 4 पे है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी जेम्स, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी हिंदी और बाकी साउथ की लैंग्वेजेस में एक साथ ही 14 अप्रैल को सोनी लिव पे रिलीज की जा रही है, जिसमें कहानी एक हैप्पी गो लकी बंदे की है जो क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए निकलता है और जल्दी ही उसका सामना एक बड़े क्राइम सिंडिकेट के साथ होता है, जिसमें कमाल का बड़े लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे एक्चुअली है नहीं थी, जो अभी पोस्टपोन कर दी गई है, स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा बॉलीवुड मूवी जर्सी, जो अभी पोस्टपोन कर दी गई है और अभी 22 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी, जो इसके लिए वैसे बढ़िया भी है क्योंकि बीस्ट और KGF वाले दो पत्थरों के बीच इस गेहूं ने पक्का पिस जाना था, लेकिन जैसे गेहूं के पिसने के बाद हमें आटा मिल जाता है, लेकिन इस मूवी का पिसने के बाद आटा भी मिलना मुश्किल था। नंबर 2 पे है जय भीम, जो वैसे तो काफ़ी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज होनी थी, लेकिन एन मौके पे कुछ कारणों से कैंसिल कर दी गई थी और अभी 14 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी की कहानी को एनिमेशन के जरिए दिखाया जाएगा। हालांकि इस मूवी का एनिमेशन उतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं लग रहा, लेकिन डायलॉग्स एंड वॉइस ओवर कमाल की है, जो इस मूवी को एंगेजिंग बनाते हैं। इसका ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुका है और कहानी में भीमराव जी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लड़ाई दिखाई जाएगी, जिसे हर इंडियन को जरूर देखना चाहिए एक बार, इंडिया के इतिहास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानने के लिए। नंबर 1 पे है एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गालीवाना, जो 14 अप्रैल को ZEE5 पे अभी ओनली तेलुगु में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी शुरू ही एक कपल के मर्डर से होने वाली है, जो अपनी नई शादी होने के बाद हनीमून पे गए होते हैं और उनके घर पे उनकी मौत की खबर लेके एक अनजान बंदा जख्मी हालत में आता है, जिसे कोई भी नहीं जानता। तो क्या इसी बंदे ने उन दोनों को मारा है या क्या कहानी होने वाली है इस मूवी की, ZEE5 पे देख सकते हैं 14 अप्रैल को ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। आज की लिस्ट में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें।